हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। आदित्य ठाकुर, थैंक यू फॉर 40 रुपीज सुपर चैट। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था, जुआन चैन बोलता जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उन सारे लोग को मार दूंगा। ये सुन के सीनियर्स काफी डर गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं एल्डर्स हमको देख रहे हैं, आखिर हम लोग क्या करें। वहीं हम देखते हैं जुआंगचू और जिंगी दोनों सीनियर्स के साथ में होते हैं। वो लोग काफी स्पीड से भागते हुए बोलते हैं यहाँ पे नंबर 1 सिर्फ हम आएंगे। जुआन चैन तुम्हारा थैंक यू, तुम्हारी वजह से हमें पहुंच पाए। यान वो बोलता है इस तरह से वो लोग नंबर 1 आ जाएंगे। जुआन चैन बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तभी एक एनर्जी से बने हुए हाथ ने उन दोनों को पकड़ लिया होता है। जुआन चैन बोलता है सीनियर ब्रदर, मैं आप लोग को यहाँ पे इनको गिफ्ट कर रहा हूँ। अगर आप लोग को यहाँ पे अपनी रैंक को लो नहीं करना तो इनके साथ जो करना वो कर सकते हैं। हुआंगचू और जिंगी बोलते हैं तुमने हमें इतना बेइज्जत करने के बाद अब यहाँ पे कचरे की तरफ फेंक दिया। सीनियर ब्रदर्स प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हम लोग चाहे तो बात कर सकते हैं। एल्डर्स बोलते ब्रदर तियान फेंग, आखिर गू सेंग का ओरिजिन क्या है, आखिर यहाँ पे सिंपल सा डिसाइपल इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। तियान फेंग बोलता है ये बात तो मुझे भी नहीं पता। साथ ही में वो सोच रहा होता है मुझे ये बात पता थी कि ये बच्चा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन यहाँ पे इसकी कॉम्बैट स्किल इतनी अच्छी होगी ये बात मुझे पता नहीं थी। एक दूसरा एल्डर बोलता है इसकी कॉम्बैट टेक्निक के अंदर हमारे मास्टर जैसा ऑरा है, क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये होली रिवर की कोर्ट तक गया हो। तियान फेंग बोलता है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो हमें काफी शांत रहना चाहिए, हम यहाँ पे उसको इंटरोगेट करेंगे लेकिन उसकी बात पता नहीं चलनी चाहिए। जब यहाँ पे सेगमेंट से बाहर निकल जाएंगे तो हमें खुद ही बता देंगे आखिर हमें क्या करना है। लेकिन तियान फेंग और तियान जब देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी एल्डर नहीं होता। तियान फेंग बोलता है मैंने अपनी बातें कंप्लीट नहीं करी, आखिर वो लोग कहाँ गए। तियान मू बोलता है ब्रदर यहाँ पे वो लोग गू सेंगतोंग को हमारे पास चुराने के लिए गए हैं। ये बात सुनकर तियान फेंग काफी शौक रह गया होता है। तभी हमें एग्जाम का एग्जिट सीन दिखाया जाता है। जुआन चैन और तियान वू दोनों वहां से बाहर निकलते हैं। वहां पे एक बंदा बोलता है टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है, फर्स्ट है गू सेंगतोंग और सेकंड है ये तियान वू। तियान वू बोलता है गू सेंगतोंग आपका थैंक यू, सिर्फ आगे से मैं सेकंड आ पाया हूँ। अब यहाँ पे सेट के अंदर हमारी लाइफ काफी अच्छी जाने वाली है। तभी जुआन चैन को वहां पे सारे एल्डर्स ने घेर लिया होता है। वो लोग बोले तुम्हारे डिसाइपल को हमने 10,000 साल में नहीं देखा, तुमने अभी तक तियान फेंग को ऑफिशियली मास्टर नहीं बनाया, तो तुम चाहो तो सेट के अंदर से किसी को मास्टर चुन सकते हो। हम सारे लोग काफी अच्छे मास्टर है और हमारी वजह तुमको काफी फायदा हो सकता है। जुआन चैन सोच रहा होता है इन लोगों ने मुझे काफी परेशान कर दिया है। तियान वो बोलता है सारे लोग आगे गू सेंग के आसपास क्यों है, मेरे पास को क्यों नहीं आ रहा। तभी तियान फेंग वहां पे आ गया होता है और बोलता है क्या तुम लोग सच में एल्डर्स हो। गू सेंगतोंग तुम यहाँ पे किसी की फालतू बात मत सुनो। फ्यूचर के अंदर चाहे तुम्हें कल्टीवेशन रिसोर्सेज या फिर मार्शल आर्ट इसमें भी हेल्प चाहिए हो, तुम्हारे मास्टर पक्का से हेल्प करेंगे। तुम्हें अगर कुछ भी समझ में ना आए तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तियान फेंग को देख के सारे एल्डर्स काफी गुस्सा हो गए तो बोलते हैं आखिर तुम में और हमें क्या डिफरेंस है। तियान फेंग सोच रहा होता है चाहे मुझे यहाँ पे जो भी करना पड़े इतने जीनियस डिसाइपल को मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। जुआन चैन बोलता है मास्टर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अगर मैंने किसी एक बार मास्टर मान लिया तो वही मेरा मास्टर है, मैं अपनी बातों से बिल्कुल पीछे नहीं हटता। सारे लोग बोल रहे होते हैं ये डिसाइपल तो हीरा है, अपने मास्टर के लिए इतना लॉयल डिसाइपल मैंने आज तक नहीं देखा। पता नहीं हमें हमारी लाइफ के अंदर इतना अच्छा डिसाइपल मिलेगा या नहीं। तियान फेंग बोले जितने भी डिसाइपल इस टेस्ट को पास किए हैं तो एक साथ में आ जाओ, मास्टर तुम्हें काफी जगह लेके जा रहे हैं। हम देखते हैं पहाड़ के रास्ते से सारे डिसाइपल जा रहे होते हैं। डिसाइपल बोलता है कि मास्टर हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, हम लोग यहाँ चलते हुए आधा घंटा हो चुका है और हम लोग अभी तक नहीं पहुंचे। दूसरा बंदा बोला सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि ये जगह टाइम के साथ ठंडी होती जा रही है। जुआन चैन सोच रहा होता है सच में आगे ठंड बढ़ती जा रही है, मेरी कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से भी मैं इसको फील कर पा रहा हूँ, जिस वजह से मुझे पता चल पा रहा है कि ये जगह काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मास्टर तियान फेंग बोलते हैं हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, ये जगह यहाँ पे 9 हेवन सेट की कोल्ड जेड केव है। हमारे पैट्रिया को पता चला इस केव के अंदर आज से 10,000 साल पुराना आइस जैम है जो कि माउंटेन के बेली के अंदर छुपा हुआ है। इसके अंदर यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ लॉ है, तो उन्होंने यहाँ पे सुप्रीम स्किल का यूज करते हुए यहाँ पे खड्डा किया और उसके अंदर बहुत सारी फॉर्मेशन लगाई। इसके अंदर यहाँ पे वॉरियर सेंटर करते हैं और कोल्ड एयर से बचते हैं, जिससे उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा पावरफुल बनती है। और इस प्रोसेस के अंदर उन लोगों को पावर ऑफ लॉ के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। सारे बंदे बोलते प्रैक्टिस करने के लिए ये चीज तो काफी मजेदार लग रही है, हमें लगता है टेस्ट को पास करने पे हमें इतना अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। एल्डर तियान वू बोलते हैं वो आइस जेम काफी अजीब है, उसके जितना पास जाओगे उतना ही स्ट्रॉन्ग उसकी पावर होगी, अपनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से तुम वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे फुल मून निकला हुआ हो तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और हाँ यहाँ पे ये बात ध्यान रखना अगर तुम कोल्ड जेड केव की कोल्ड को बर्दाश्त ना कर सको तो फटाफट से बाहर आ जाना, वरना तुम ऑन द स्पॉट मारे जाओगे। ये बात सुनकर सारे डिसाइपल्स काफी डर गए होते हैं। एल्डर तियान बोलते हैं ये सिर्फ तुम्हारे रिवॉर्ड नहीं है बल्कि तुम्हारे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का टेस्ट भी है, जितनी देर तक तुम कोल्ड जेड केव के अंदर रहोगे उतना ही तुम्हारा स्कोर होगा, इसलिए एग्जाम के रैंक को और एग्जाम के स्कोर को मिला के तुम लोग के डिसाइपल्स के अंदर रैंक डिसाइड करी जाएगी। ये तियान वू बोलते हैं गू सेंगतोंग इस बार कुछ बढ़िया करते हैं। एल्डर तियान वू बोलते हैं फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुकी है, सारे लोग अंदर जा सकते हो। तभी हम देखते हैं सारे डिसाइपल्स अंदर की तरफ चले आते हैं। आगे जाने के साथ ही उन लोग को वहाँ पे रास्ता दिखता है। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं वो लोग एक फॉर्मेशन में आगे होते हैं।
वो लोग बोलते हैं ये तो एक स्पेस बाइंडिंग फॉर्मेशन है, मेरे पैरों के ऊपर आइस आ रही है, मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा। वहाँ पे आइस के बहुत सारे स्टोन्स बाहर निकल रहे होते हैं, इससे सारे डिसाइपल को वहाँ पे हिट हो रहा होता है। हम देखते हैं गूस सैंगतोंग जंप करते हुए बाहर निकल गया होता है। सारे बंदे बोलते गूस सैंगतोंग आप बहुत बेकार इंसान है, प्लीज यहाँ पे हमको बचा के ले जाइए। ऐसे हम सारे लोग एक ही सेक्ट से है, हम लोग का मरना जरूरी नहीं है। जुआन चैन बोलता है इस बार मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तभी तियानु वहाँ पे क्रिसेंट मून नाइफ का यूज करता है और सामने वाले बड़े से स्टोन काट देता है। ये देख के वहाँ के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। तियानु बोलता है यहाँ पे ये चीज काफी खतरनाक थी। सारे बंदे सोच रहे होते हैं तियानु को ये मूव काफी कमाल का है, शायद से यही वजह बोला जाता है कि तियानु को आज तक कोई नहीं हरा पाया। और यहाँ पे ये फॉर्मेशन टूट चुकी है, हमारे सामने यहाँ पे पावर ऑफ आइस जेम है। तभी जुआन चैन में नीचे आ गया होता है। तियानु बोलता है ब्रदर आप काफी चालाक है, आपने मुझे यहाँ पे अटैक करने में मजबूर कर दिया। जुआन चैन बोलता है चलो हम लोग आगे चलते हैं। साथ ही में तियानु सोच रहा होता है मेरा प्लान ये था कि मैं यहाँ पे जुआन चैन के हेल्प से आगे बढ़ूंगा, लेकिन लगता है यहाँ पे जुआन चैन ने मेरे प्लान को बहुत इजीली समझ लिया। पीछे वाले कुछ बंदे सोच रहे होते हैं ये केव काफी खतरनाक है, मेरा तो यहाँ पे और अंदर जाने का मन भी नहीं कर रहा। दूसरा बंदा बोलता है जो भी होगा हमारी किस्मत के ऊपर होगा, हम लोग को यहाँ पे आगे चलना चाहिए ताकि हम लोग प्रैक्टिस कर सके। जैसे जैसे वहाँ पे केव डीप होती गई बंदे और भी ज्यादा कम होते गए। तियानु बोलते गूस सैंगतोंग क्या आपको नहीं लगता हम ऑलरेडी बहुत अंदर आ चुके हैं। तभी जुआन चैन और तियानु के ऊपर काफी खतरनाक आइस क्रिस्टल आने लगते हैं। जुआन चैन वहाँ पे बैरियर को एक्टिवेट करता है जिसके ऊपर वहाँ पे सारे क्रिस्टल लगे टूट जा रहे होते हैं। तियानु बोलते हैं ब्रदर ये जो अटैक काफी खतरनाक है, यहाँ पे इसकी पावर पहले वाले फॉर्मेशन के मुकाबले काफी ज्यादा है। तभी वहाँ पे बैरियर के पास आइस क्रिस्टल लगता है और वो बैरियर टूट गया होता है। ये चीज देख के जुआन चैन काफी शॉक रह गया होता है। तियानु अपने ब्लेड की हेल्प से सारे आइस क्रिस्टल को रोक रहा होता है। वो बोलता है ब्रदर गूस सैंगतोंग क्या आप ठीक है। जुआन चैन बोलता है लगता है इस फॉर्मेशन के अंदर काफी ज्यादा पावर है। तभी फॉर्मेशन के अंदर से उन लोग के ऊपर बहुत बड़ा क्रिस्टल गिरने वाला होता है। तियानु बोले ब्रदर गूस सैंगतोंग ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जुआन चैन बोलता लगता है इस फॉर्मेशन के पास में सिर्फ यही ट्रिक बाकी है। ये बोलने के साथ ही वो काफी स्पीड से आइस क्रिस्टल के ऊपर काफी स्ट्राइक लगाता है, लेकिन जब वो पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा आइस क्रिस्टल छूट गया होता है। जुआन चैन बोलता तियानु फटाफट से पीछे हट जाओ। वहीं उस बड़े से आइस क्रिस्टल को देख के तियानु काफी शॉक हो गया होता है। उस आइस क्रिस्टल को रोकने के चक्कर में तियानु के फेस के ऊपर कट लग गए होते हैं। तभी जुआन चैन वहाँ पे काफी स्पीड जाता है और तियानु को पकड़ लेता है। तियानु को पकड़ने पे जुआन चैन सोचता है यहाँ पे ये फीलिंग मैं ले पा रहा हूँ, ये पक्का से एक बास्केटबॉल है, इसका मतलब तियानु एक लड़की है। जुआन चैन तियानु को साइड में रख देता है और उसको एक पिल खिला देता है। जुआन चैन बोलता सारे मैटर सॉल्व हो गए, अब यहाँ बारी स्किल को दिखाने की। तभी हम देखते आइस क्रिस्टल जुआन चैन के सामने आ गया होता है। जुआन चैन बोलता है बहुत अच्छी बात है, मुझे यहाँ पे हेड एंड फाइट करना काफी पसंद है। जुआन चैन ने भी वहाँ पे एक फॉर्मेशन बना दी होती है जिसके अंदर से एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड बाहर निकलती है। वो स्वॉर्ड वहाँ पे उस आइस क्रिस्टल को टुकड़ों के अंदर काट देती है। उस स्वॉर्ड के टकराने की वजह से बड़े से आइस क्रिस्टल के टुकड़े हो गए होते हैं, लेकिन तभी जुआन चैन देखते हैं वहाँ पे वो आइस क्रिस्टल जमीन के ऊपर आ गया होता है। जुआन चैन बोलता अभी तुम ऑफेंस कर रहे थे और अब तुम डिफेंस करने जा रहे हो, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ऑफेंस के बदले में मैं सिर्फ ऑफेंस ही देता हूँ। वहाँ पे उस क्रिस्टल को तोड़ने के बाद भी वहाँ पे एक और आइस गेट होता है। जुआन चैन बोलता है भले तुम्हारे पास में काफी अच्छा डिफेंस हो, लेकिन वो डिफेंस मुझे रोकने के लिए काफी कम है। जैसे ही वो स्वॉर्ड आइस गेट से हिट करती है वो आइस गेट टूट गया होता है। उस आइस गेट के अंदर से 3 आइस जेम बाहर निकलते हैं। जुआन चैन सोचता है इस आइस जेम के अंदर पावर ऑफ लॉ है, ये काफी यिन यान हेवनली बुक की यिन आर्ट से मिलती है। अगर मैं यहाँ पे इन जेम्स को स्किल्स को इवॉल्व करने में लगा दूं मैं बैक करके उतना आगे जा सकता हूँ जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जुआन चैन बोलता है मुझे यहाँ पे तियानु को हील करना होगा। हम देखते हैं जुआन चैन वहाँ पे तियानु की पट्टियाँ कर दी होती है। जुआन चैन बोलता तियानु बहुत अच्छा हो कि तुम उठ गई, वरना मुझे यहाँ पे खुद से काफी मेहनत करनी पड़ती। तुम्हारी लोअर पार्ट के ऊपर काफी चोट लगी है तो फटाफट अपनी ड्रेस उतार दो, मैं तुम्हें हील कर देता हूँ, वरना ये इंजरी बढ़ सकती है। तियानु बोलती फालतू बात करना बंद करो, मेरे से दूर हो जाओ, पता नहीं जब मैं यहाँ पे बेहोश थी तब तुमने कहाँ टच किया है। जुआन चैन बोलता तुम्हारी इंटरनल इंजरी काफी सीरियस है, अगर तुम्हारी इंजरीज को जल्दी से हील नहीं किया गया तो तुम फ्यूचर के अंदर स्वॉर्ड भी नहीं उठा पाओगी। मैं बस तुम्हें बचाने की ट्राई कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तियानु बोलती मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तभी हम देखते तियानु वहाँ पे बेहोश हो गई होती है। जुआन चैन बोलता है जितना तुम स्ट्रगल करोगी उतना ही हील करने में दिक्कत होगी, अगर तुम्हें यहाँ पे केस जल्द से जल्द बाहर निकलना है तो मेरी बात ध्यान सुनो। फिर हम देखते जुआन चैन उसकी इंजरीज को हील करने लगता है। तियानु बोलती गूस सैंगतोंग ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होगी। फिर हम देखते तियानु अपने कपड़े उतार देती है। तियानु बोलती गूस सैंगतोंग मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, तुम यहाँ पे कुछ नहीं देखोगे और ना ही कुछ टच करोगे, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो भले तुम मुझे बचा भी लो पर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाली। जुआन चैन बोलता है मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हें यहाँ पे हील कर रहा हूँ। साथ ही में जुआन चैन सोच रहा होता है मेरे पास यहाँ पे सेलेस्टियल आईसाइट है, भले ही मैं अपने आंखों को क्लोज न कर लूँ पर मुझे सब कुछ दिखता है। थोड़ी देर बाद तियानु बोलती है गूस सैंगतोंग तुम्हारा थैंक यू। जुआन चैन बोला तियानु आखिर तुम यहाँ पे एक लड़का बनी क्यों रह रही हो। तियानु बोलती है ये वर्ल्ड वुमेन के खिलाफ काफी गलत करता है,
अगर मैं एक मैन बन के रहती हूँ तो मैं बहुत सारी मुश्किल से बच पाऊंगी। मेरी जो ये फैमिली है वो बहुत ज़्यादा छोटी फैमिली है, वो लोग हमेशा सन को फेवर करते हैं ना कि डॉटर्स को। तो इसी वजह से मुझे अपनी फैमिली के अंदर काफ़ी कम समझा गया है। अगर मैं अपनी आइडेंटिटी गिव अप नहीं करती तो जो मैं अभी हूँ वो मैं बिल्कुल नहीं कर पाती। जुआन चैन बोलता है मेरे हिसाब से हीरोज हमेशा हीरोज ही होते हैं, यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मैन है या वुमेन। अगर तुम स्ट्रांग हो तो ये वर्ल्ड तुम्हारे सामने झुकेगा। जुआन चैन की ये बात सुनकर तियानवू काफी शॉक हो गई होती है। जुआन चैन बोलता है यहाँ पे ये ट्रायल अभी तक खत्म नहीं हुआ, क्यों ना हम लोग प्रैक्टिस करें ताकि थोड़ा टाइम निकल जाए। फिर हमें केव के बाहर का सीन दिखाया जाता है। एल्डर्स बोल रहे होते हैं, ये देखो यहाँ पे और सेल बाहर आ रहे हैं। उनमें से एक बंदा बोल रहा था मास्टर मैं यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल की पीक पे पहुंच गया हूँ। दूसरा बंदा बोल रहा था मास्टर मुझे काफी शर्म आ रही है, मैं सिर्फ 5 दिन में बाहर आ गया। एल्डर बोलता है कोई बात नहीं, 5 दिन रहना बहुत बड़ी बात है। तियानवू बोलता है ब्रदर आखिर आपको क्या लगता है गू सेंगतोंग और तियानवू आखिर कितनी देर तक अंदर रहने वाले हैं। तियान फेंग बोलता है उन दोनों का कमेंट काफी पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो लोग है तो एक्सट्रीम रियलम में ही। हमारी 9/11 सेकंड हिस्ट्री के अंदर एक्सट्रीम रियलम पर रह के किसी ने जो रिकॉर्ड बनाया है वो है 12 दिन का, जो कि हमारे करंट सेट मास्टर ने बनाया है। भले ही गू सेंगतोंग कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, वो मुश्किल से 10 दिन तक ही टिक पाएगा। यहाँ पे इससे उसके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तभी हम देखते हैं 2 बंदे वहाँ पे 10th डे बाहर निकलते हैं। वो लोग बोलते हैं मास्टर हम यहाँ पे इससे नहीं सह सकते। उनका मास्टर बोलता है तुम लोगों ने काफी मेहनत करी है, सच में काफी बढ़िया है। उनमें से एक एल्डर बोलता है 10 डे हो चुका है, यहाँ पे सारे डिसाइबल बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे ये तियानवू और गू सेंगतोंग को छोड़ के और कोई भी अंदर नहीं है। तियान फेंग बोलते हैं यहाँ पे कोई भी जल्दी नहीं है, हम लोग को वेट करना चाहिए। कुछ देर बाद हम देखते हैं दूसरा एल्डर बोलता है 11 डे हो चुका है, ये यहाँ पे सेट मास्टर के रिकॉर्ड काफी पास पहुंच चुका है। आखिर वो दोनों यहाँ पे बाहर क्यों नहीं निकले। तियानवू बोलता है ब्रदर कहीं उनके साथ में कुछ हो तो नहीं गया। तियान फेंग बोलता है तुम लोग मेरे साथ में आओ, हम लोग चल के देख के आते हैं क्या कि उन लोग के साथ में हुआ क्या है। तियान फेंग सोच रहा होता है वो दोनों ही बहुत रेयर जीनियस है, अगर इस केव के अंदर वो लोग खत्म हो जाएंगे तो ये बहुत ही बड़ा लॉस होगा। जब वो लोग अंदर एंटर करते हैं तो वो लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। तभी हम तियानवू वहाँ पे आ गए होते हैं, बोलती है मास्टर हम लोग बिल्कुल सेफ है। तियान फेंग बोलता तियानवू तुम एक लड़की हो लेकिन आखिर ये पॉसिबल कैसे है। तियानवू बोलती है मास्टर आप लोगों ने मुझसे पूछा ही नहीं, मैं सच में एक लड़की हूँ, क्या यहाँ पे 9/11 सेट लड़कियों का एक्सेप्ट नहीं करता। तियान फेंग बोलता है 9/11 सेट के अंदर ऐसा कोई भी रूल नहीं है, मैं यहाँ पे बाद में सेट मास्टर को इसके बारे में बता दूंगा, यहाँ पे ये सारी बात करने की जरूरत नहीं है, आखिर तुम अकेले यहाँ पे क्यों आई हो। गू सेंगतोंग कहाँ पे है। तियानवू बोलती मेरी बॉडी काफी ठंडी पड़ चुकी थी इसी वजह से मुझे बाहर आना पड़ा, लेकिन गू सेंगतोंग अभी अंदर है और वो प्रैक्टिस कर रहा है। ये बात सुनकर सारे एल्डर्स काफी शॉक हो गए होते हैं। तियान फेंग सोच रहा होता है गू सेंगतोंग क्या तुम हमारे सेट मास्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। फिर हमें 29वें दिन का सीन दिखाया जाता है। तियानवू बोलता है 29 दिन बीत चुके हैं और गू सेंगतोंग अभी तक बाहर नहीं आया। भले ही यहाँ पे गू सेंगतोंग कितना पावरफुल क्यों ना हो, इस केव के अंदर 29 दिन तक रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पक्का यहाँ पे गू सेंगतोंग मरा तो नहीं होगा ना। तियान फेंग बोलते हम लोग और वेट नहीं कर सकते, चलो चल के देखते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे जमीन हिलने लगती है। वो लोग बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या यहाँ पे कोई अर्थक्वेक आया है। तभी एक एल्डर बोलता है एक बार उस तरफ देखो, यहाँ पे एक फॉर्मेशन बन रही है, आखिर ये फॉर्मेशन आई कहाँ से। तियानवू बोलता है ब्रदर आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तियान फेंग बोलता है यहाँ पे एक कोल्ड जेट केव खत्म होने वाली है। ये बात सुनकर सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। तियान फेंग बोलता है रिकॉर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है जब एक बार यहाँ पे कोल्ड जेट केव की एंट्रेंस जम जाए तो इसका मतलब ये है कि आइस जम की पावर खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे कोल्ड जेट केव को और यूज नहीं किया जाता, लेकिन हमने यहाँ पे डिसेंबर के टाइम से पहले ही इसको चेक कर लिया था। कम से कम आइस जेट की पावर 1000 साल तक रहनी चाहिए थी। चलो सारे लोग खुद को प्रोटेक्ट करो वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन तभी हम देखते हैं उस केव से कोई बाहर निकल रहा होता है, वो होता है जुआन चैन। जुआन चैन बोलता है कोल्ड जेट केव के अंदर काफी मजा आ गया। तियान फेंग बोलता है तो गू सेंगतोंग है, इसने यहाँ पे कोल्ड जेट केव की सारी पार्ट्स को ऑब्जर्व कर लिया। जुआन चैन सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे सेक्रेट डोमेन की फोर्सेस को काफी अंडरएस्टिमेट कर लिया, यहाँ पे इन लोग का बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग है, मैं यहाँ पे यिन यान हेवनली बुक के डीप लेवल पे पहुंच चुका हूँ। सारे एल्डर्स बोलते गू सेंगतोंग क्या तुम ठीक हो। जुआन चैन बोलते हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तभी एल्डर्स बोलते ब्रदर एक बार ध्यान से देखो, इसने ना सिर्फ यहाँ पे कोल्ड जेट केव की पावर को ऑब्जर्व किया है बल्कि इसने यहाँ पे उसको रिफाइन भी कर लिया है, क्या ये यहाँ पे हेवंस के अगेंस्ट नहीं है। तियान फेंग बोलते मेरी बात ध्यान सुनो, फटाफट से इस मैटर के बारे में सेट मास्टर को बताओ। तियान फेंग बता रहा होता है हमारी 9/11 सेट के अंदर 28 पीक्स है, यहाँ पे 4 मेन पीक्स है, 6 सेकेंडरी पीक्स है और 18 स्मॉल पीक्स है। अगर बात करें प्रैक्टिस करने के लिए तो सबसे बढ़िया मेन पीक और यहाँ पे उसके बाद आता है सेकेंडरी पीक। इस ट्रायल के अंदर गू सेंगतोंग फर्स्ट आया है और तियानवू सेकंड, तो मैं तुम दोनों को बहुत अच्छी जगह पे लेके जाऊंगा जहाँ पे तुम इजीली कल्टीवेट कर सको। तियानवू बोलते 9/11 सेट काफी कमाल का है, जितना बड़ा इसका नाम है उतना ही बड़ा ये असलियत में है। तभी हम देखते हैं वो लोग एक वाटरफॉल के पास पहुंच गए होते हैं। तियानवू बोलता है ये है चिड़ी पीक, यहाँ पे हमारे मास्टर एल्डर युनशान रहते हैं, वो एक ऐसे इंसान है जो कि होली रिवर की कोर कल्टीवेशन में पहुंचे हैं। जुआन चैन बोलता है काफी कमाल की बात है, एल्डर युनशान भी होली रिवर की कोर तक पहुंचे हैं,
तो मुझे यहाँ पे ग्रैंड मास्टर से मिलना है ताकि मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ सकूं। तियान फेंग बोलता है तुम यहाँ पे मास्टर से मिलना है। मास्टर प्रैक्टिस करने के लिए सेक्लूजन के अंदर गए हुए हैं। जब वो यहाँ पे लंबी ट्रिप के बाद वापस आएंगे तब तुम्हारे पास में एक चांस होगा ताकि तुम उनसे मिल सको। तभी हम देखते हैं वहाँ पे दो बंदे आते हैं और बोलते हैं एल्डर्स यहाँ पे सेट मास्टर की तरफ से एक ऑर्डर आया है। वो चाहते हैं आप यहाँ पे नए डिसाइबल गु सेंगतोंग को मेन हॉल के अंदर लेके आ जाए। उसके बाद जुआन चैन मेन हॉल के अंदर आ गया होता है। सेक्ट मास्टर बोलते हैं तो तुम हो नए डिसाइपल। जुआन चैन सोच रहा होता है सेक्ट मास्टर का ऑरा काफी खतरनाक है। तियान वू बोलता है सेक्ट मास्टर इस बंदे का नाम है गु सेंगतोंग, ये हमारे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर नंबर 1 आया है। सेक्ट मास्टर बोलते हैं तुम वही गु सेंगतोंग हो ना जिसने सबसे पहले फर्स्ट टेस्ट के अंदर ओल्ड डिसाइपल्स को नॉक किया और उसके बाद सेकंड टेस्ट के अंदर आइस जैम को रिफाइन कर लिया। जुआन चैन बोलता है डिसाइपल गु सेंगतोंग आपको ग्रीट करता है मास्टर। तभी हम देखते हैं सेक्ट मास्टर काफी स्पीड से जुआन चैन के पास पहुंच जाते हैं और वो जुआन चैन के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन जुआन चैन उनका अटैक को ब्लॉक कर लेता है। सेक्ट मास्टर वापस जुआन चैन के ऊपर अटैक करते हैं लेकिन वो लगातार ब्लॉक कर रहा होता है। ये देख के मास्टर तियान और तियान फेंग दोनों ही काफी शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं सेक्ट मास्टर आखिर आप क्या कर रहे हैं। तभी जुआन चैन वहां पर सेक्ट मास्टर के ऊपर अटैक करता है जिस वजह से सेक्ट मास्टर पीछे की तरफ हो गए होते हैं। सेक्ट मास्टर वहां पे जुआन चैन को घूर रहे होते हैं और जुआन चैन भी सेक्ट मास्टर घूर रहा होता है। सेक्ट मास्टर हंसते हुए बोलते काफी कमाल की बात है, तुम सच में स्ट्रांग हो। तियान फेंग बोलते सेक्ट मास्टर आखिर आपने अटैक क्यों किया। सेक्ट मास्टर बोलते हैं मुझे गु सेंगतोंग को देखकर काफी इंटरेस्ट आया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे टेस्ट ले लूं, लेकिन मैं इस बार कह सकता हूँ इस एंट्रेंस टेस्ट का ये वेल डिजर्व्ड विनर है। जब मैंने कोल्ड जेट केव के अंदर 12 दिन तक प्रैक्टिस करी थी तब मुझे एक जीनियस बोला गया था, लेकिन यहाँ पे गु सेंगतोंग ने 1 महीने तक प्रैक्टिस करी है। लगता है गॉड ने हमारे पास में क्या जीनियस भेजा है जिससे हमारा 9 हेवन सेट वापस रिवाइव हो सकता है। जुआन चैन बोलता है सेक्ट मास्टर आपकी इतनी तारीफ के लिए थैंक यू। तियान फेंग सोच रहा होता है ये तो काफी अच्छी बात है कि सेक्ट मास्टर ने यहाँ पे सिर्फ टेस्ट लिया, मुझे लगा था सेक्ट मास्टर यहाँ पे गु सेंगतोंग मार देंगे। सेक्ट मास्टर बोलते हैं तुमने 9 हेवन सेट को ज्वाइन कर लिया है और हमारे 9 हेवन सेट के अंदर रूल है जो ही बंदा एंट्रेंस टेस्ट के अंदर नंबर 1 आएगा उसके पास में बेस्ट रिसोर्सेज रहेंगे। 3 दिन बाद यहाँ पे होली मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस होगी, उस दिन तुम्हें और चीजें पता चल जाएंगी। जुआन चैन बोलता है होली मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस आखिर ये क्या है। तभी हमें स्काई फायर सिटी का सीन दिखाया जाता है। सेक्ट मास्टर के पीछे पीछे बहुत सारे एल्डर्स आ रहे होते हैं। तियानु बोलती है गु सेंगतोंग आपने पूरे रास्ते के अंदर बात नहीं किया, क्या आपको यहाँ बैटल करने से काफी डर लग रहा है। सेक्रेट डोमेन के अंदर 5 मेजर फैमिलीज की ट्रांसजेंडर फोर्स को छोड़ के जो हमारा 7 होली सेक्ट है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। जुआन चैन बोलता है आखिर यहाँ पे होली मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस क्या है। तियानु बोलती है गु सेंगतोंग क्या तुम्हें नहीं पता, सेक्रेट डोमेन की नॉर्थ के अंदर डिवाइन फायर सेक्ट आता है, वहीं साउथ के अंदर हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट आता है, वेस्ट के अंदर आता है लाइट मार्शल अलायंस और वहीं ईस्ट के अंदर आता है हमारा 9 हेवन सेक्ट। मुझे यहाँ पे सेक्रेट डोमेन के बारे में सब कुछ पता है। जो बाकी के 3 सेक्ट है वो एल्केमी गॉड टेम्पल और किंग पवेलियन और पीएलएस पवेलियन, ये तीनों सेक्ट यहाँ पे साउथ ईस्ट रीजन में है। हालांकि यहाँ पे उन लोग की भी स्ट्रेंथ काफी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। अगर यहाँ पे किसी भी सेक्ट को डेवलप होना है तो उसे कल्टीवेशन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर वो लोग डायरेक्टली किसी के पास छुड़ाते हैं तो काफी बड़ी दिक्कत आ सकती है। जो यहाँ पे होली मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस है वो असलियत में रिसोर्स का डिवीजन है। इन सारे सेट के बीच में हर 10 साल के अंदर कॉम्पिटिशन होता है। आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि ये सेक्रेट डोमेन की सबसे बड़ी एक्टिविटी होती है। जहाँ तक मुझे पता है गु सेंगतोंग तुम यहाँ पे 100 बैटल हॉल से हो जो कि हेवनली फॉर्मेशन सेट के अंडर में आता है। ये यहाँ पे सेक्रेट डोमेन की नॉर्थ में बहुत ही पावरफुल सेक्ट है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे सेक्रेट डोमेन की 7 होली सेट के मुकाबले काफी पीछे है। जुआन चैन सोच रहा होता है ये ट्रिप काफी काम की आई, मुझे यहाँ पे सेक्रेट डोमेन और उनकी फोर्सेस के बारे में बहुत कुछ पता चला है। जुआन चैन बोला तुमने बोला कि यहाँ पे 5 मेजर फैक्शन है जो कि 7 होली सेट से भी ज्यादा पावरफुल है, तो आखिर वो कौन है। तियानवू बोलती है ये एक बहुत ही लंबी स्टोरी है। एल्डर तियानवू बोलते तियानवू तुम अपनी टीम ज्यादा बात मत करो वरना सेक्ट मास्टर तुम्हें पनिश भी कर सकते हैं। तियानवू बोलती ठीक है मास्टर मैं समझ गई। तियानवू बोलते मुझे बात समझ में नहीं आ रही, आखिर यहाँ पे होली मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस के लिए सेक्ट मास्टर खुद से क्यों आए। जुआन चैन बोलता क्या यहाँ पे पास्ट के अंदर सेक्ट मास्टर ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तियानवू बोलती होली मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ नए डिसाइपल के बीच में होती है, तुम्हारे और मेरे जैसे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। काफी अजीब बात है, सेक्ट मास्टर यहाँ पे खुद से आए हैं, आज तक यहाँ पे ऐसा कभी नहीं हुआ। लगता है सेक्ट मास्टर के पास कोई रीजन है कि वो यहाँ पे टीम को खुद से लीड करे। जुआन चैन सोचता है सेक्ट मास्टर हु कियांग जब मैंने पहली बार इनको देखा तो इनकी बॉडी के अंदर किलिंग इंटेंट था। इतने किलिंग इंटेंट के साथ में डिसाइपल को अटैक करना ये कोई टेस्ट नहीं हो सकता। पता नहीं कि उनको देख के मुझे वो चोगे वाला बंदा याद आ रहा है। अगर यहाँ पे ऐसी ही बात है तो मुझे भी यहाँ पे गेम खेलना है। चलो देखते हैं सेक्ट मास्टर आखिर तुम क्या क्या करते हो। सेक्ट मास्टर बोलते मेरी बात ध्यान सुनो, जो मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस है वो 3 दिनों बाद होने वाली है, तब तक हम लोग यहाँ पे कल्टीवेट करेंगे। सारे लोग बोलते ठीक है सेक्ट मास्टर आप जैसे बोलेंगे वैसे ही होगा। वहीं हम देखते तियानवू और बाकी से लड़के खाना खा रही होती है। जुआन चैन सोच रहा होता है हम तो यहाँ पे कल्टीवेट करने वाले थे ना, तो आखिर मुझे यहाँ पे ये क्या करना पड़ रहा है। उसके बाद वो लोग इमोर्टल हाउस में आगे होते हैं। तियानवू बोलती है मुझे यहाँ पे सीने से पता चला है यहाँ पे जो इमोर्टल हाउस है उसके अंदर टॉप लेवल के सब खाना बनाते हैं,
एक बार जिसने यहाँ खाना खा लिया वो बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। एक दूसरा बंदा बोलता है यहाँ खाना काफी महंगा है, हमारे पास में इतने पैसे नहीं कि हम इसको अफोर्ड कर सके, लेकिन यहाँ पे तियानवू और गु सेंगतोंग शायद से कर सकते हैं। वहाँ पे एक सीनियर बोलता है जूनियर बता गु सेंगतोंग तुम लोग अभी नए नए हो तो शायद से तुम लोग के पास में सैलरी नहीं आई होगी, ये जो इमॉर्टल हाउस है ये बहुत ही महंगा है, तो तुम लोग सीढ़ियों के नीचे वेट करो, हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। जुआन चैन बोलता है ठीक है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही में जुआन चैन सोच रहा होता है मुझे सिर्फ कटियों से फर्क पड़ता है, लेकिन तभी हम देखते सीनियर सिस्टर बोलती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गु सेंगतोंग के पास में पैसा है या नहीं, गु सेंगतोंग के हिस्से का पैसा हम देंगे, वैसे भी हमारे पास में काफी अच्छे खासे पैसे हैं। वहाँ ये बंदे सोच रहे होते 10 सालों के अंदर सीनियर सिस्टर ने कभी हमें इन्वाइट नहीं किया, लगता है यहाँ पे फेस अच्छा होने से काफी फर्क पड़ता है। अंदर एंटर करने के साथ एक बंदा बोलता है प्लीज आप लोग बैठिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई बोलता है ये तो 9 हेवन सेक्ट है। वो बंदा होता है अल्केमी गॉड टेम्पल का चीफ डिसाइपल जिसका नाम होता है जाओ वू चैंग। वो बोलता है मैंने सुना है 9 हेवन सेक्ट पिछले कुछ सालों से अच्छा नहीं कर रहा, तो क्या तुम लोग यहाँ पे इमॉर्टल हाउस को अफोर्ड कर सकते हो। सीनियर सिस्टर बोलती है ये अल्केमी गॉड टेम्पल के डिसाइपल्स है। जुआन चैन सोचता है अल्केमी गॉड टेम्पल मेनली अल्केमी को डिपेंड करती है, यहाँ पे लोग अल्केमी और मार्शल आर्ट दोनों को प्रैक्टिस करते हैं। साउथ ईस्ट के अंदर ये एग्जीबिशन में काफी एक्सपर्ट है, इसी वजह से यहाँ पे ये सेट काफी रिच है और ये सेट भी यहाँ पे सेक्रेड डोमेन के 7 होली सेट में से एक है। तभी वहाँ पे एक सीनियर ब्रदर बोलता है अगर तुम्हारा अल्केमी गॉड टेम्पल आ सकता है तो हमारा 9 हेवन सेट भी आ सकता है। वू चैंग के साथ वाला बंदा जिसका नाम था पू यांग, ब्रदर वू चैंग प्लीज आप इनके साथ सही से बिहेव कीजिए। 9 हेवन सेट के लोग के पास में स्काई फायर सिटी के अंदर आने का मौका बहुत ही कम मिलता है, तो इसीलिए अगर वो लोग यहाँ पे इमॉर्टल हाउस को देखना चाहते हैं तो इसमें क्या ही दिक्कत है। वैसे ये लोग तो सीनियर डिसाइपल्स है, फिर भी ये लोग बहुत मुश्किल से आ पा रहे हैं। हमारा सेट का छोटा छोटा डिसाइपल भी यहाँ बहुत इजीली खा सकता है क्योंकि हमारा सेट यहाँ पे इन लोगों की तरह गरीब नहीं है। ये बोलने के साथ वो लोग बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो सीनियर बता अपनी शॉट बाहर निकाल लेता है, बोलता है हम यहाँ पे इंसल्ट नहीं सहेंगे। सीनियर सिस्टर बोलती है रैशली बिहेव करने की जरूरत नहीं है। पू यांग बोलता है वैसे हम यहाँ पे इनको ब्लेम नहीं कर सकते, शायद से यहाँ पे इमॉर्टल हाउस काफी लो रह गया होगा, इसी वजह से ये लोग यहाँ पे खा पा रहे हैं। तभी जुआन चैन वहाँ पे चॉपस्टिक से अटैक करता है जिसे पू यांग के फेस के ऊपर कट लग गया होता है और वो चॉपस्टिक सीधे जाकर 2 डिशेस के ऊपर लगती है। जुआन चैन बोला तुम यहाँ पे काफी शोर कर रहे हो, वेटर फटाफट से यहाँ पे फूड को सर्व करो, मेरा टाइम काफी वेस्ट हो रहा है। वेटर बोलता है 1 मिनट रुको मैं अभी फूड सर्व करता हूँ। साथ ही में वो सोच रहा होता है यहाँ का वेटर होना काफी मुश्किल है, पता नहीं आखिर ये लोग फाइट को बाहर क्यों नहीं करते। जुआन चैन बोलता है मुझे यहाँ पे 100 बर्ड टुवर्ड द फिनिक्स चाहिए और साथ ही में मिडिल प्रोफाउंड युआन सूप चाहिए। वेटर बोलता है गेस्ट आप प्लीज वेट कीजिए मैं अभी लेके आता हूँ, आप लोग भी प्लीज बता दीजिए आखिर आप लोग क्या खाने वाले हैं। वू चैंग बोलते हमसे मत पूछो, जो भी ये बंदे ऑर्डर कर रहे हैं तुम उसका डबल हमको दे दो, अगर हम उसको फिनिश नहीं कर पाए तो हम लोग उसको फेंक देंगे क्योंकि वैसे भी हमारे अल्केमी गॉड टेम्पल के पास में बहुत सारा पैसा है। और वैसे 9 हेवन सेट वालों तुम लोगों ने 2 डिश ऑर्डर करी है, उनमें से एक सिंगल डिश की कीमत कम से कम 2 लाख होली क्रिस्टल है, पता नहीं तुम लोग उसको अफोर्ड भी कर पाओगे या नहीं। बंदे सोच रहे होते हैं अल्केमी गॉड टेम्पल काफी रिच है, 9 हेवन सेट वालों के लिए उनकी बरोबरी करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हम लोग को फटाफट से खाना खाना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए, यहाँ पे इनके बीच में इन्वॉल्व होना काफी खतरनाक हो सकता है। सीनियर बता बोलते इससे पहले फूड सर्व हो, क्यों ना हम लोग स्टोर जाके आ जाए कि हम लोग के पास में यहाँ पे इनफ क्रिस्टल हो पाए। और वैसे मुझे नहीं लगता अल्केमी गॉड टेम्पल वालों से होली क्रिस्टल की फाइट करना ठीक रहेगा क्योंकि सच में हमारे पास भी इतना पैसा नहीं है। अल्केमी गॉड टेम्पल वाले बोलते हैं हम लोग वेट कर रहे हैं, क्या तुम लोग यहाँ पे और खाना ऑर्डर नहीं करने वाले, 9 हेवन सेट का सारा पैसा खत्म हो गया क्या। सीनियर सिस्टर बोलते बता गु सेंगतोंग इन लोगों से पैसे की फाइट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ पे जो भी ऑर्डर करना तुम कर सकते हो, बाद में हम सेट मास्टर के पास जाएंगे और उनसे होली क्रिस्टल ले लेंगे, हमारे 9 हेवन सेट की रेपुटेशन के लिए ये करना काफी जरूरी है। जुआन चैन बोलता है कोई जरूरत नहीं है। वेटर मेरी बात ध्यान सुनो, तुम्हारे पास में जितनी भी डिशेज है उन सभी को हमारे पास में लेके आ जाओ, हम सबको ट्राई करेंगे। ये बात सुन के वेटर काफी शॉक हो जाता है और बोलता है क्या सारी डिशेज। वही हम देखते हैं 9 हेवन सेट के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं जूनियर बता गु सेंगतोंग क्या तुम यहाँ पे 9 हेवन सेट को खत्म करना चाहते हो। इतनी सारी डिशेज को ऑर्डर करने के बाद यहाँ का बिल कम से कम 1 मिलियन होली क्रिस्टल बनेगा। सीनियर सिस्टर बोलती है अगर हमारे सारे एल्डर्स भी आ जाए तो वो लोग भी यहाँ पे इस बिल को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। पू यांग बोलते ब्रदर वू चैन हमारे पास में यहाँ पे इतने होली क्रिस्टल नहीं है, क्या आप सच में यहाँ पे इस बच्चे के मेन्यू को डबल ऑर्डर करना चाहते हैं। वू चैंग बोलता है पू यांग तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है 9 हेवन सेट के एल्डर्स के पास में भी इतना पैसा नहीं है जितना इस बच्चे ने ऑर्डर दे दिया है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये लोग यहाँ पे इतने डर जाएंगे एंड में जाके ये लोग अपनी डिशेज वापस कर देंगे। वेटर तुम्हें यहाँ पे जो भी करना है तुम इजिली कर सकते हो, अगर 9 हेवन सेट वाले खाना खा के पैसा नहीं देते तो यहाँ पे हमारा अल्केमी गॉड टेम्पल तुम्हारी जस्टिस करेगा। जुआन चैन बोलता है मेरे हिसाब से तुम लोग यहाँ पे खुद की टेंशन करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं इमॉर्टल हाउस की सारी डिशेज आ गई होती है, जिसे देख के 9 हेवन सेट के सारे सीनियर्स काफी खुश हो गए होते हैं। तियानवू बोलती है इमॉर्टल हाउस का खाना सच में काफी अच्छा टेस्ट करता है। सीनियर सिस्टर बोलती है जूनियर सिस्टर तियानवू आखिर तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन क्यों नहीं लग रही। तियानवू बोलती है मुझे यहाँ पे गु सेंगतोंग पे काफी भरोसा है, अगर वो यहाँ पे बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग यहाँ पे टेंशन फ्री होकर खा सकते हैं।
सीनियर सिस्टर बोलती है इन दोनों को पता ही नहीं है कि आखिर यहाँ पे इतने सारे खाने का बिल क्या होने वाला है। गू सेंगतोंग जो भी बोले पर यहाँ पे इसको पे करना काफी मुश्किल होगा। थोड़ी देर बाद 900 सारे लोगों ने वो खाना फिनिश कर दिया होता है। सीनियर सिस्टर बोलते गू सेंगतोंग चीजें आज काफी मुश्किल होने वाली है, तुम हमारा वेट करो, हम सेक्ट मास्टर के पास होली क्रिस्टल लेके आते हैं। जुआन चैन बोलता है 1 मिलियन होली क्रिस्टल के बारे में सेक्ट मास्टर को बताने की कोई जरूरत नहीं, पीटर फटाफट से मेरे पास बिल लेके आओ। जुआन चैन की ये बात सुन के वू चैंग काफी चिढ़ रहा होता है। सीनियर ब्रदर बोलता है गू सेंगतोंग क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, एल्केमी गॉड टेंपल में देख रहा है, क्या तुम ये सब डेप्थ के अंदर लिखने वाले हो। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है बोलती यंग मास्टर आपका बिल होता है 1.5 मिलियन होली क्रिस्टल का। वो सोचती है मैं पहली बार ऐसे कस्टमर से मिली हूँ जिसने हमारे इमॉर्टल हाउस की सारी डिशेज को मंगाया है। तभी जुआन चैन वहाँ पे लेडी की तरह एक बैग फेंक देता है। उस बैग के अंदर देख के वो लेडी काफी शौक रह गई होती है। वू चैंग बोलता मुझे लगा था कि ये लोग यहाँ कोई ट्रिक खेलने वाले हैं, लेकिन ये लोग तो यहाँ पे फ्रॉड करना ट्राई कर रहे हैं, सच में लोग बहुत बड़े बेवकूफ है। यंग मिस आके फेस को देख के लग रहा है कि ये बैग बिल्कुल खाली है, क्या वो लोग यहाँ पे सब कुछ डेप्थ के ऊपर लेने वाले हैं। तभी पू यंग वो बैग ले लेता है और बोलता है चलो हम लोग इनकी हेल्प करते हैं इन सारे होली क्रिस्टल को गिनने में। जब पू यंग बैग खोलता है तो वहाँ पे बहुत सारे पैसे होते हैं, जिसको देख के वहाँ के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। पू यंग बोलता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, एल्केमी गॉड टेंपल के लोग उसको पैसे के अंदर से खींच के निकालते हैं। जुआन चैन बोलता कि क्या हुआ, तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे। सीनियर सिस्टर बोलते जिन्हें पता गू सेंगतोंग आखिर तुम्हारे पास में इतने सारे पैसे कहाँ से आए। जुआन चैन सोच रहा होता है होली रिवर का चार्ज मिलने के बाद से जितने भी लोग वहाँ पे होली रिवर ट्रायल के अंदर हारे हैं उन लोगों का सारा पैसा होली रिवर टोकन के अंदर था, मेरे सामने यहाँ पे मिलियंस ऑफ होली क्रिस्टल कुछ भी नहीं है। जुआन चैन बोलता है वू चैंग अब यहाँ पे तुम्हारी बारी है कि तुम बिल को पे करो, तुमने हमारे मुकाबले यहाँ पे डबल ऑर्डर किया है तो तुम्हारा बिल होता है 3 मिलियन होली क्रिस्टल का। ये बात सुन के एल्केमी गॉड टेंपल के सारे बच्चे काफी डर गए होते हैं। वहीं वू चैंग काफी चिढ़ रहा होता है। सीनियर ब्रदर बोलता है 3 मिलियन होली क्रिस्टल आखिरी एल्केमी गॉड टेंपल के लिए क्या ही है, मुझे पक्का से भरोसा है तुम लोग किसी का पैसा तो नहीं खाओगे। वू चैंग बोलता है चलो यहाँ पे सारे लोग मिलकर पे करते हैं। एल्केमी गॉड टेंपल डिसाइपल बोल रहे होते हैं यहाँ पे हमारी आधी लाइफ की सेविंग जा रही है, ये वो होली क्रिस्टल है जो कि हमने बहुत मुश्किल से बचाए थे। वह सीनियर ब्रदर वू चैंग हमारे पास में अभी 2 लाख क्रिस्टल कम पड़ रहे हैं, तो आखिर हम लोग को यहाँ पे क्या करना चाहिए। वू चैंग बोलता है बॉस यहाँ पे हमारा बंदा रहेगा, जब हम लोग पैसे लेके आ जाएंगे तब उसको वापस लेके चले जाएंगे। इमॉर्टल हाउस की बॉस बोलती है अब मेरे पास और कोई तरीका है भी नहीं। वहाँ पे एक बंदा बोलता है यंग मास्टर गू सेंगतोंग 1 मिलियन होली क्रिस्टल को गिन लिया गया है। बॉस बोलती है यंग मास्टर गू सेंगतोंग आपका थैंक यू। जुआन चैन बोलते ये रहे 2 लाख होली क्रिस्टल जो कि उन लोग को आपको देने हैं। ये देख के बॉस भी काफी शॉक हो गई होती है। जुआन चैन बोलता है एल्केमी गॉड टेंपल वालों तुम लोग को इसकी काफी जरूरत पड़ेगी। एल्केमी गॉड टेंपल के बंदे बोलते हैं सीनियर ब्रदर आखिर हम लोग क्या करें, क्या हम लोग यहाँ पे इस बंदे को हमारी बेइज्जती करके जाने देंगे। वू चैन गुस्से में बोलता है ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये हमारे एल्केमी गॉड टेंपल काफी बेइज्जती है, हम लोग इस बंदे को नहीं छोड़ेंगे। एल्केमी गॉड टेंपल के बंदे बोलते ये हुई ना बात, हमारा एल्केमी गॉड टेंपल सबसे ज्यादा महान है, जिस बंदे ने यहाँ पे हमसे पंगा लिया है वो बिल्कुल भी बच नहीं सकता। लेकिन वू चैंग जैसे बाहर आता है वो काफी शौक रह गया होता है। एल्केमी गॉड टेंपल के बंदे बोल रहे होते हैं हमारे पास वेपन्स काफी कम है, लेकिन वो बंदे भी काफी कम है, हम उनके ऊपर यहाँ पे सुपर अटैक करके मार सकते हैं। वू चैन देखता है इमॉर्टल हाउस की दीवार के ऊपर बहुत बड़ा छेद हो चुका है। वू चैन बोलता है हम लोग वापस से एल्केमी गॉड टेंपल के पास जा रहे हैं। वो सारे बंदे बोलते लेकिन क्या बात है, हम लोग तो यहाँ पे गू सेंगतोंग को मारने के लिए जा रहे थे ना। वू चैन बोलता है हम लोग उस बंदे से पंगा लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। एक बंदा बोलता है वू चैंग आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो बंदा ज्यादा पावरफुल नहीं है, उस बंदे के मुकाबले हम लोग ज्यादा पावरफुल है और हम लोग यहाँ पे काफी ज्यादा लोग हैं, हम लोग बहुत इजीली उनको हरा देंगे। वू चैन बोलता है एक बार उस तरफ देखो। एल्केमी गॉड टेंपल के सारे लोग उस दीवार की तरफ देखने लगते हैं। वो बंदा सोच रहा होता है ये तो वही जगह है यहाँ पे गू सेंगतोंग ने चॉपस्टिक फेंकी थी, आखिर यहाँ पे पीछे वाली दीवार पे क्या हो रखा है। वू चैंग बोलता है एक सिंपल सी चॉपस्टिक फेंकने से यहाँ पे इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो सोचो उस बंदे की स्ट्रेंथ कितनी होगी। हम लोग को बिल्कुल भी रैशली बिहेव नहीं करना चाहिए। चलो सारे लोग फटाफट से वापस चलो, हम लोग जाके मास्टर की बात बताएंगे। हम देखते हैं दोनों सीनियर जुआन चैंग को बोल रही होती है जूनियर तुम सच में काफी रिच और पावरफुल हो। पीछे वाले बंदे सोच रहे होते हैं ये काफी रिच और हैंडसम है, सच में गॉड ऑफिस मामले में काफी अनफेयर रह गए। तभी तियान वो बोलती है यहाँ पे एक होली वेपन शॉप है, क्यों ना हम लोग यहाँ पे एक बार अंदर जाके देखे। सीनियर बोलती है ये यहाँ पे अरेकिंग पवेलियन की प्रॉपर्टी है, हमारे लिए अंदर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। जुआन चैन बोलता है अरेकिंग पवेलियन, लेकिन एक बार देखने क्या जाता है, चलो फटाफट अंदर की तरफ चलते हैं। जुआन चैन सोच रहा होता है ये भी 7 होली सेक्ट में से एक है। ये सेक्ट स्टार्ट होता है अरे फॉर्मेशन के पाथ पे। अंदर आने के बाद हम देखते हैं जुआन चैन बहुत सारी चीज खरीदता है। वहाँ की मिस बोल रही थी यंग मास्टर क्या आपको और कुछ चाहिए। जुआन चैन बोलता है आखिर यहाँ पे ये क्या चीज है। वो मिस बोलती है ये है 9 ड्रैगन कवर जो कि एंशिएंट फाइन आयरन से बना हुआ है, इसके सामने यहाँ पे स्वॉर्ड और स्पेयर कोई काम नहीं करेंगे। और वहीं ये है तियानलू अम्ब्रेला जो कि हेवन रेलिंग के पीक के बंदे पर अटैक झेल सकता है। हमारे सारे के सारे मैजिकल आर्टिफैक्ट काफी अच्छे हैं। तभी जुआन चैन को वहाँ पे बॉक्स के अंदर से काफी खतरनाक और आ रहा होता है। वो मिस बोलती यंग मास्टर आपकी आंखें काफी तेज है,
ये जो बॉक्स है ये 1000 फ्रॉस्ट फायर क्रिस्टल से बना हुआ है। जुआन चैन बोलता आखिर इस बॉक्स के अंदर क्या है। वो मिस बोलती हम लोग भी नहीं जानते कि आखिर इसके अंदर क्या है। जो शॉपकीपर था उसने कहा कि इसके अंदर की चीज को मत देखना, अगर यहाँ पे कोई भी कस्टमर खरीदने के लिए आए तो उसको बेच देना। इस बॉक्स के अंदर जो भी कुछ है वो आपको फ्री में मिलेगा। जुआन चैन बोलता है तो आखिर यहाँ पे इस बॉक्स की कीमत क्या है। वो मिस बोलते इस बॉक्स की कीमत है 2 मिलियन होली क्रिस्टल। ये बात सुनकर जुआन चैन के साथ वाला बंदा काफी शॉक हो गया होता है। वो बोलता है 2 मिलियन होली क्रिस्टल, ये तो बहुत ज्यादा है ब्रदर, मुझे लगता है आपके साथ यहाँ पे स्कैम हो रहा है। जुआन चैन बोलता है मैं इस बॉक्स को लूंगा और वो वहाँ पे 2 मिलियन क्रिस्टल मिस को दे देता है। जुआन चैन के साथ वाला सीन सोच रहा होता है, लगता है गुस्से तो पागल हो चुका है। जुआन चैन के जाने के बाद मिस एक मास्टर के पास आई होती है। वो मास्टर बोल रहा होता है तो आखिर इस बॉक्स किसने खरीदा। वो मिस बोलते उस बंदे ने हमें बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। हमारे शॉप में आने के बाद उसने बहुत सारे पैसे खर्च किए, यहाँ तक कि बॉक्स खरीदने से पहले उसने बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया। वो मास्टर बोलता है ठीक है तुम यहाँ जा सकती हो। वो मास्टर बोलता है एक ऐसा बंदा बिना हेजिटेट करे खरीद लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे ब्रदर हो या फिर ये सिर्फ यहाँ पे कोइंसिडेंस था। वो बंदा होता है ज़ैंग जिंगसान जो कि अरे किंग पवेलियन का ओनर है। तभी हम देखते सारे सीनियर्स बोल रहे होते हैं तुमने यहाँ पर चीज़ों को बहुत जल्दी खरीद लिया, 1 मिनट रुको, तुमने यहाँ पे ब्रॉकेट बॉक्स को खरीद लिया। जुआन चैन बोलता क्या तुम्हें ब्रॉकेट बॉक्स के बारे में कुछ पता है। वो बंदा बोलता इस ब्रॉकेट बॉक्स के बारे में किसको नहीं पता होगा। ये यहाँ पे होली आर्टिफैक्ट शॉप के अंदर बहुत सालों से बिक रहा है। ना सिर्फ होली आर्टिफैक्ट शॉप बल्कि अल्केमी गॉड टेंपल वाले के पास में भी ये प्रेजेंट है। यहाँ तक कि हमारे 9 हेवन सेक्टर शॉप में भी एक ब्रॉकेट बॉक्स है। जुआन चैन बोलता तुम्हारे कहने के हिसाब से 7 होली सेट के हर एक सेट के अंदर ये ब्रॉकेट बॉक्स प्रेजेंट है। वो बंदा बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए करते हैं ताकि वो लोग यहाँ पे इस ब्रॉकेट बॉक्स को बहुत ही हाई प्राइस में बेच सके। उन लोगों ने तुम्हें बेवकूफ बना के तुमसे पैसा छीन लिया है। जुआन चैन सोचता किंग वन कॉन्टिनेंट के अंदर जो 7 ग्रेट होली सेट थे उन लोगों ने मुझे किंग वन माउंटेन पिक्चर दी थी और ट्रैप में फंसा के ब्लैक शैडो मैन के पास भेज दिया था और आज यहाँ पे ब्रॉकेट बॉक्स के अंदर हो रहा था वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। तभी जुआन चैन वहाँ पे कुछ फील होता है। जुआन चैन वहाँ पे पीछे की तरफ काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाता है। जुआन चैन के अटैक की वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा खड्डा हो गया होता है। वो सोचता है शायद से जो भी बंदा यहाँ पे था वो ऑलरेडी भाग चुका है, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे इस चीज को फील किया कि मेरे ऊपर यहाँ पे किसी बंदे ने नजर रख रखी है। तो गाइस इसी के साथ में इस चीज का सीजन 1 यहीं पे एंड होता है। तो इसके आगे क्या होगा वो हमें सीजन 2 में पता चलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।